नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कांग्रेस पार्टी के नेता नवजोत सिंह सिद्धू 34 साल पुराने रोडरेज मामले में पंजाब की पटियाला जेल में पिछले कई महीनों से बंद हैं, लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू जल्द ही जेल से रिहा हो सकते हैं। जो अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं वो ये कि 26 जनवरी 2023 को नवजोत सिंह सिद्धू जेल से रिहा हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद वो भगवंत मान सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे, जिसकी जानकारी नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार की ओर से दी गई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि फिर से जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं जेल से बाहर आने के बाद सरगर्म होने वाले हैं, जिनकी तैयारियां अभी से ही शुरू हो गई हैं। आपको बता दें, नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार सुरिंदर ढल्ला ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है और सिद्धू के जेल से रिहा होने के बाद की प्लानिंग क्या है उसके बारे में उनकी तरफ से डिटेल में बताया गया है। उन्होंने ट्वीट जो किया है उसमें लिखा है कि नवजोत सिंह सिद्धू के जेल से वापस लौटते ही मिशन 2024 और पंजाब के हकों की पहरेदारी फिर से शुरू हो जाएगी। पंजाब आज मंदहाली के दौर में खड़ा है, जहां से बाहर निकलने का मॉडल नवजोत सिंह सिद्धू ने ही दिया था। पंजाब का इंजन नवा करने की नहीं बल्कि बदलने की जरूरत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। ये मीडिया सलाहकार हैं सुरिंदर ढल्ला नवजोत सिंह सिद्धू के, जिनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है और कहीं ना कहीं ये बता दिया गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू जब जेल से बाहर आएंगे तो उनका जो कहीं ना कहीं जिम्मा होगा वो मिशन 2024 होगा। और साथ ही साथ पंजाब में जिस तरह से भगवंत मान सरकार लगातार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह से पंजाब के लोगों का पैसा इस तरह से प्राइवेट जेट और साथ ही तमाम अपनी जेबें भरने के लिए किया जा रहा है, तो ये तमाम चीजों का जिक्र उनकी तरफ से किया गया और कहा गया कि पंजाब आज भी मंदहाली के दौर में खड़ा है और उससे बाहर निकलने का मॉडल नवजोत सिंह सिद्धू ने ही दिया था। पंजाब का इंजन नवा करने की नहीं बल्कि बदलने की जरूरत है। तो नवजोत सिंह सिद्धू जेल से बाहर आने के बाद पंजाब में किस तरह से एक्टिव होंगे, क्या उनकी प्लानिंग होगी, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी के भीतर सियासी बवाल देखने को मिलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि हर कोई जानता है कि किस तरह से पंजाब में अगर आज आम आदमी पार्टी सत्ता में है तो कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी वजह नवजोत सिंह सिद्धू ही हैं। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी नवजोत सिंह सिद्धू और साथ ही कैप्टन अमरिंदर जैसे दो धड़ों में बटी, उसके बाद पंजाब कांग्रेस के भीतर सियासी भूचाल देखने को मिला। चुनावों से ठीक पहले चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाया गया, उससे भी नवजोत सिंह सिद्धू नाराज थे और कुल मिलाकर नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस पार्टी ने पंजाब में अपनी सत्ता गंवा दी और आम आदमी पार्टी वहां सत्ता पर काबिज हो गई। लेकिन उसके बाद अब सुरिंदर ढल्ला जो कि नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया सलाहकार हैं, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि किस तरह से सिद्धू जेल से बाहर आने के बाद फिर से सरगर्म होने वाले हैं, फिर से एक्टिव वो पॉलिटिक्स में होंगे और क्या कुछ वो करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। आपको ये बता दें कि रोडरेज के 34 साल पुराने मामले में नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो जेल में बंद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई थी। 1988 में पंजाब में हुई रोडरेज की एक घटना में सिद्धू के मुक्के के प्रहार से एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। उन पर जो आरोप लगे थे वो यही कि एक बुजुर्ग के साथ उन्होंने मारपीट की है और जिसके चलते उसकी मौत हो गई, तो गैर इरादतन हत्या का आरोप उनके ऊपर लगा था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले सिद्धू को गैर इरादतन हत्या से बरी कर दिया था और 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था। लेकिन इस मामले में रिव्यू पिटीशन पर सुनवाई करते हुए अब सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल की सजा सुनाई और सजा मिलने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने 20 मई को सरेंडर कर दिया था। लेकिन अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये कि 26 जनवरी 2023 यानी अगले साल नवजोत सिंह सिद्धू जेल से रिहा हो सकते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि उनका व्यवहार जो है जेल में तमाम लोगों के साथ काफी अच्छा है, उनका बर्ताव काफी अच्छा है, जिसके चलते वो 26 जनवरी 2023 को जेल से रिहा हो सकते हैं। ये लगातार खबर सामने आ रही है।
हालांकि आपको ये बता दें कि अटकलें ये भी लगातार लगाई जा रही हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से जेल में चिट्ठी लिखी गई है और कांग्रेस पार्टी कोई बड़ी जिम्मेदारी नवजोत सिंह सिद्धू को सौंप सकती है। लेकिन उसके बाद आपको बता दें जो पंजाब कांग्रेस कमेटी के पंजाब प्रभारी हैं हरीश चौधरी, हालांकि उन्होंने इन तमाम अटकलों पर विराम लगाया। उन्होंने कहा कि हरीश चौधरी ने ये साफ तौर पर कहा कि एक तरफ खत भेजे जाने की बात बिल्कुल गलत है, वहीं दूसरी बड़ी जिम्मेदारी देने से भी फिलहाल इनकार किया गया है। यानी प्रियंका गांधी की तरफ से जेल में चिट्ठी लिखे जाने की बात सही नहीं है, ये फिलहाल कांग्रेस पार्टी का दावा है। चिट्ठी में क्या लिखा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, जिसके बाद अटकलें लगाई जा रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को रिहाई के बाद कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल इन अटकलों पर विराम लगाया गया है। हालांकि जेल सुप्रिंटेंडेंट ने भी चिट्ठी सिद्धू के नाम चिट्ठी आने से साफ मना किया और साथ ही साथ अब कांग्रेस प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने भी इन तमाम चीजों पर विराम लगा दिया है और इस तरह से कहीं ना कहीं ये अटकलें लगातार लगाई जा रही हैं कि 26 जनवरी 2023 को सिद्धू जेल से बाहर आ सकते हैं। हालांकि अभी तक राज्य की सरकार और साथ ही साथ जो जेल प्रशासन है उसकी ओर से कोई भी टिप्पणी इस पूरे मामले पर नहीं की गई है। लेकिन लगातार सिद्धू से जो सीनियर लीडर्स हैं वो जेल में जाकर मिल रहे हैं और उनकी तरफ से ही ये कहा गया है कि 26 जनवरी 2023 को सिद्धू अपने अच्छे आचरण की वजह से जेल से रिहा हो जाएंगे। हालांकि ये आने वाले वक्त में देखना होगा, लेकिन फिलहाल सिद्धू के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें कम नहीं हुई हैं, क्योंकि लगातार सिद्धू जेल में कहीं ना कहीं परेशानी का सामना कर रहे थे। जिस तरह से उन्हें परेशान भी किया गया, इस तरह की खबरें भी सामने आई थी। लेकिन कुल मिलाकर अब आने वाले वक्त में लोकसभा चुनाव 2024 हैं और साथ ही साथ पंजाब में सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो ऐसे में सिद्धू आखिर किस तरह से एक्टिव होंगे, किस तरह से वो 2024 मिशन पर उतरेंगे, किस तरह से वो पंजाब के तमाम मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे, भगवंत मान सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे या फिर कांग्रेस पार्टी के भीतर ही कोई सियासी बवाल नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर देखने को मिलेगा, जिस तरह से पहले देखने को मिला। ये तमाम सवाल हैं जो कहीं ना कहीं अभी फिलहाल सवाल ही बने हुए हैं, क्योंकि सिद्धू जेल में बंद हैं। रिहाई की अटकलें सामने आई हैं कि जल्द ही रिहा हो सकते हैं, लेकिन किस तरह से पॉलिटिक्स में एक्टिव होंगे ये साफ तौर पर देखने वाली बात होगी, क्योंकि पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू ने जिस तरह की पॉलिटिक्स की है, जिस तरह से वो पहले बीजेपी में थे, उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आए और कांग्रेस पार्टी के भीतर इस तरह से हंगामा जो है कह सकते हैं कि देखने को मिला। कांग्रेस पार्टी पंजाब में बिखर गई, तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी पहले से ही काफी मुश्किलों का सामना कर रही है। लेकिन देखना ये होगा कि कांग्रेस की डूबती नाव को नवजोत सिंह सिद्धू निकालेंगे या फिर उसे और ज्यादा डुबाने का काम करेंगे, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।